जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। टाइप 11 होगा मेरे भाई मेरे साथी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये वीडियो चल रहा है और आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित जो आया है उसी का चैप्टर कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप वीडियो को शांति बना के, धैर्य बना के देखिएगा। आपको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक समझाएंगे दोस्त। आप गणित में कुछ भी नहीं जानते हैं तो अगर आप इस सीरीज को परसेंटेज का एक क्लास से देखे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी देखे हैं मेरे भाई तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट एंड लॉस का जानकारी होना चाहिए। और बेईमान दुकानदार के बारे में दोस्त, यानी पिछले वीडियो में बेईमान दुकानदार हमने अपलोड किया है और आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। अगर आप कहीं भी बेईमान दुकानदार से रिलेटेड आप सवाल बनाए हैं, अगर आपसे नहीं बनता है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जाके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा दोस्त। इस ऐसा तरीका बताए हैं बनाने का। तो आइए मेरे भाई मेरे साथी, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आइए देखिए हमारा टाइप कितना होगा। तो टाइप हमारा यहाँ से शुरू होगा 11 और 130 नंबर सवाल से शुरू होगा। तो आइए 130 नंबर सवाल को देखिएगा। 130 नंबर सवाल कहता क्या है? तो 130 नंबर सवाल कह रहा, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 10% घट जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताइए। भाई सुनिए, इस सवाल में देखिए क्या करना है। अरे सवाल कुछ नहीं है, सवाल में थोड़ा सा भी जान नहीं है। कहा 30% के लाभ पे बेच रहा है। लिखना है सीपी रेशियो एसपी। बात समझे? क्या क्या लिखना है? तो मेरे भाई सीपी रेशियो एसपी लिखना है। तो 30% का लाभ पे बेच रहा है, यानी अगर 100 रुपया का वस्तु 30 के लाभ पे बेचेगा यानी 130 रुपया में बेचेगा। ये बात समझे ना? उसके बाद लागत मूल्य को 25% बढ़ा रहा है, यानी सीपी को 25% बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये 125 कर रहा है। और उसके बाद और विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा रहा है। मेरे भाई इसको क्या कर रहा है? तो 10% बढ़ा रहा है। 10% जब निकालिएगा तो 13 होगा। जब 130 में 13 को जोड़िएगा तो 143 होगा। तो यही बात पूछा है जो कितना का लाभ हुआ। तो देखिएगा आप अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों से आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? तो 125 रुपया में खरीदे और 143 में बेचे, यानी कितना का लाभ हुआ? तो 18 का लाभ हुआ। किस पे? तो 125 पे। अब प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना कीजिएगा कि नहीं? 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। 18 चौका होता है 72, बटे हो जाएगा 5%। जब इसको भाग दीजिएगा तो 14 पंचे होता है 70, बचेगा 2, 5 चौका होता है 20, यानी 14.4% का आपको क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। ए भाई सुनिए, पढ़िए आगे सवाल को। सवाल देखिए कह क्या रहा है। 131 नंबर सवाल का, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। अरे आरंभिक पूछा है। आरंभिक क्या? तो लाभ है। आरंभिक लाभ है, यानी अगर 100 रुपया का वस्तु है 74 का लाभ होगा, यानी 174 में वस्तु को बेचेगा। सवाल कहा, अगर क्रय मूल्य को 50% बढ़ाएंगे, अगर क्रय मूल्य को 50% बढ़ाएंगे, यानी अगर इसको 50% बढ़ाइएगा तो ये कितना होगा? 150 होगा। यानी ये अपने आप का आधा बढ़ेगा। आधा बढ़ने का मतलब 100 में 50 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 150। लेकिन कहा विक्रय मूल्य जो का है त्यों, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी नो चेंज होगा इसमें मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 174। अब बताइए 150 का सामान 174 में बेच रहे हैं, आपको कितना का लाभ होगा? कितना का लाभ होगा? तो 24 का लाभ नहीं होगा। किस पे होगा? तो 150 पे। ऐसा नहीं, आप 100 पे निकालिएगा और प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना। 50 से काटिएगा 2 बार में, 50 से काटिएगा 3 बार में, 3 8 24, 8 दूना 16% का क्या होगा?
तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्या होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 16% का, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन सवाल में बहुतों को दिक्कत ये हो सकता है, दिक्कत क्या होगा, तो कहा बिक्री पर। आप इसको ऐसे समझिए, बिक्री पर यानी सिर्फ एसपी पे नहीं कह रहा है, कह क्या रहा है, बिक्री करने पर ऐसा समझिए आप, यानी बेचने पर ऐसा समझिए, बेचने पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 74% है, ऐसे समझिएगा। ऐसा नहीं ये एसपी पे है प्रॉफिट दोस्त, ऐसा आप कन्फ्यूजन नहीं पालिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे भैया, सुनिएगा और पढ़िएगा सवाल को बनाने के अप्रोच को देखिएगा, और अगर आपसे सॉल्व होता है तो सॉल्व कीजिएगा। कहा एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है, होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। सुनिए, अरे लिखना कुछ नहीं है, लिखना क्या है, सीपी रेशियो एसपी लिखना है ना, ये बात पता है ना कि नहीं पता है, ये बात, ये बात पता होगा। कहा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ये सीपी का 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ऐसे नहीं समझिएगा तो समझिए, इस सीपी को नीचे में लाइए तो यह हो जाता है सामने में सामने वाला का मान, यानी 5 के वस्तु 1 का लाभ लेके बेचेगा, 6 में बेचेगा, बेचेगा कि नहीं बेचेगा बताइए, बेचेगा ना। अब आगे देखिएगा, कहा 5% की वृद्धि करते हैं किसमें, तो सीपी में करते हैं। देखिए आप इसका भी 5% निकालिएगा तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको सवाल आसान तरीका से न बनाना है, अरे ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। ऐसे कीजिए आप 1 0 इस पे 1 0 इस पे बैठा दीजिए और इसका 5% निकालिएगा तो इसका 5% कितना हो जाएगा जानते हैं, अरे 50 का 5% जब निकालिएगा तो ये हो जाता है 2.5, यानी 2.5 बढ़ेगा इसमें तो ये सीपी कितना हो जाएगा, तो 52.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब आगे देखिएगा, करा परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, समान रहता है कहने का मतलब ये 60 है, यानी 60 रुपया में बेच रहा था तो अब भी 60 रुपया में बेचेगा। तो कहा लाभ बताइए, आप बताइए 52.25 में आप खरीदे और 60 रुपया में बेचे, आपको कितना का लाभ दिख रहा है, तो 7.5 रुपया का लाभ दिख रहा है, किस पे, तो 52.5 रुपया पे। अब परसेंटेज में निकालना है तो कौन चीज़ निकालना है, तो प्रॉफिट। ई पॉइंट के बदले ई पॉइंट को उड़ाइए, 25 से काटिएगा 3 बार में, 25 दूना 50 बचेगा 1, यहाँ कितना, तो 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1, 25 का 25, 3 से काटिएगा 7 बार में, यानी 100/7% प्रॉफिट होगा। अगर आप इसको पॉइंट में लिखिएगा, अगर पॉइंट में देखिए है क्या, अरे पॉइंटे में है तो पॉइंट में लिखिए, 14×7 बचेगा 2, यानी 0, 7 दूना होता है 14, 14 दूना के 7 दूना 14, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 14.2% आपका लाभ हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, समझ में आया ना, आसानी से आया कि आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ा, तो आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। सुनिए आगे देखिए, आगे सवाल क्या है, आगे 133 बहुत ही शानदार सवाल है, लाजवाब सवाल है। इस सवाल को देखिएगा, कहा रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे 195 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए रुपया में। अरे सवाल में कुछ ना, आप पढ़िएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन सवाल का सॉल्यूशन देखिए कितना शॉर्ट है। अरे सीपी रेशियो एसपी तो ये चलता रहेगा, ये रेशियो तो हमारा चलता रहेगा, जब तक प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। तो अब आगे देखिएगा, 15% के हानि पे बेचा है, यानी अगर वस्तु 100 का होगा 15% के हानि पे बेचेगा, यानी 85 में बेचेगा। बात समझे। कहा अगर 5% कम में खरीदता, अरे खरीदा कितना में है, तो 100% में। अगर 5% कम में खरीदता यानी 95 में खरीदता तो उसको 10% का लाभ होता, लेकिन कितना रुपया अधिक उसको फायदा होता, 195 रुपया। तो मेरे भाई अगर इसको 10% के लाभ पे बेचना है तो 110% का वैल्यू निकालिए। ई 0 से ई 0 कटेगा, गुना कीजिएगा 11 से, तो गुना करने का किसी भी संख्या में 11 से गुना करने का नियम है। आप पहले संख्या को पकड़िए और लिखिए, इसके साइड वाला को जोड़ते जाइए। 9 5 14 होगा 1, फिर बचा 9, 9 के साइड में कुछ नहीं तो 0 है, यानी 9
9 एक हासिल इसका है यानी 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9, देखिएगा 5 5 4 9, फिर हो जाएगा 9 9 1 हो जाता है 10, होगा ना, यानी 1045। यहाँ 1 दशमलव हो जाएगा, 1 दशमलव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 10 से भाग हो रहा है। तो 104 रुपया में बेचना होगा। कितना? 104.5 में बेचना होगा। तो इसको 10% का लाभ होगा। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, ये जो 85 में बेच रहा था अब 110% का लाभ लेके 104.5 में बेच रहा है। तो कहा अगर ये 10% के लाभ पे बेचता तो इसको 195 रुपया अधिक लाभ होता, यानी 195 रुपया अधिक में ये बेचता। देखिए यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, तो 15 जोड़िएगा इसमें तो 100, फिर 4 है, यानी 15 4 19, यानी 19.5 अधिक है। तो ये तो आपका यहाँ पे है सवाल में ना, यहाँ पे कितना अधिक में बिकेगा, तो 19.5 में, लेकिन रुपया में दिया हुआ है कहा 195 में, तो ये 19.5 इसी का वैल्यू होगा। सवाल में क्या कहा, तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य देखिए कितना है, तो क्रय मूल्य देखिएगा तो मेरे भाई कितना है, तो क्रय मूल्य है आपका 100, तो 100 से गुना कीजिए। अब बताइए ये पॉइंट के बदले यहाँ 10 गुना में होगा कि नहीं होगा, 195 गुना 195 कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 1000 होगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ये 1000 हो जाएगा, वस्तु का सीपी यानी वस्तु का क्रय मूल्य। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। मेरे भाई मेरे साथी सुनिएगा, सवाल पढ़िएगा। तो 134 नंबर सवाल यही है, यही सवाल है 134 नंबर सवाल, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए 135 पे आते हैं। 135 को देखिएगा। कहा ऋतिक एक मेज को 37.5 के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे 330 रुपया कम पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितना प्रतिशत कम है? ये 1000 रुपये वाला को बात को रहने दीजिए। अब आइए सवाल पे, यहाँ लिखिए CP, यहाँ लिखिए SP। कहा कितना, तो 37.5 के लाभ पे बेच रहा है, यानी 100 के वस्तु पे 37.5 रुपया का लाभ लेगा, यानी 137.5 में वस्तु को बेचेगा। कहा अगर वस्तु को हम 12.5% कम में खरीदते, यानी 12.5% कम में खरीदते तो कितना होता? तो देखिए इसका 12.5% कम में निकालिएगा तो हो जाएगा 87.5 रुपया। 87.5 रुपया में अगर खरीदते तो 10% का लाभ प्राप्त करते और 330 रुपया कम में हम बेचते, यानी 10 रुपया का 10% का लाभ भी कमाते और यहाँ से 330 रुपया कम में हम बेचते भी। तो यहाँ से एक निकालिए तो 0 से 0 कटेगा। गुना करने का नियम बताए 11 से क्या होता है, तो पहले लिखिए 5 और जोड़ते जाइए साइड में, 7 5 होता है कितना 12, बचेगा 1, 8 7 15, 1 16, 8 1 9, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक 0 है नीचे में, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी 96.25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप बताइए यहाँ कितना कम हो रहा है, तो इसमें दीजिएगा कितना 3.75 हो जाएगा 100। यहाँ कितना कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ घटाइएगा, इसमें से इसमें, तो आप इसमें जोड़िएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये कितना कम है ये बात निकल के आएगा। या तो आप इसमें से घटाइए या आप इसमें कितना जोड़िएगा जो 137.5 होगा, तो आपके पे डिपेंड करता है, आप घटाइएगा या आप जोड़िएगा। तो आप जब घटाइएगा इसमें से नहीं, तो आप इसमें जोड़ के यहाँ तक ले जाइए, तो यहाँ दीजिएगा 3.75, तो ये हो जाएगा 100, फिर यहाँ है 37.5, तो आप इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 7 5 12, 7 3 10, 1 11, 3 1 4, यानी 41.25 कम हो रहा है। 41.25 कम हो रहा है। कब? जब 10% के लाभ पे बेच रहे हैं और 12.5% क्रय मूल्य में कमी कर रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना कम हो रहा है 41.5, लेकिन आपके सवाल में 330 रुपया का कमी बता रहा है। तो यहाँ पे कितना कमी है 41.25 का ये वैल्यू होगा। और आपसे क्या पूछा है तो आप बताइए। आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे कंपेयर अंतिम में करने का रहा, तो आपको CP पे कंपेयर करना होगा, तो 100%। आप यहाँ पे इसके बदले 100 से गुना कर दीजिए। अब काटिए 25 से, 25 चौका 100, 25 से काटिएगा
तो 25 एक होता है 25, बचेगा कितना, तो 15 एक 16 यानी 162, 25 छाके 150 बचेगा 12, 25 पंचा 125। 2 से काट दीजिएगा, ये 2 बार में कटेगा यानी 4 दूना 8, 800 टका आया आपका क्या, तो आपका सीपी निकल के आया। लेकिन सवाल में क्या कहा मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपया पर से कितना प्रतिशत कम है। ये जो 800 है ये 1000 रुपया से कितना कम है, तो कितना कम है, 200 कम है ना, 200 कम है किससे, 1000 से। तो प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 यानी 20% ये 1000 रुपया से कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। आपको समझाने में इतना वक्त लगता है और इतना स्टेप, एक भी स्टेप को गायब किए नहीं किए। यहाँ पे आप डायरेक्ट 1000 से तुलना करते तो 20% आपका आ जाता और यहाँ पे आप काट कोट के निकाल लेते। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। 136 करा ययाति ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेची। यदि उसने 49 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए एक वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। अब बताइए, 13% के लाभ पर हानि पर बेची है, 13% के हानि पे बेची है यानी सीपी रेशियो एसपी। 13% के हानि पे बेची यानी 100 का वस्तु 87 में बेची है। कहा अगर 22% लाभ प्राप्त होता, 49 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 22% का लाभ प्राप्त होता। यानी 22% के लाभ पे अगर आप बेचते तो 49 रुपया अधिक होता, लेकिन ये बिकता कितना में, 122 में। इसी सीपी का न निकालिएगा 22% लाभ, तो 122 में इसका मतलब वस्तु बिकता अगर 22% का लाभ होता। तो कहा सवाल में 49% अधिक पर अगर बेचा जाता, 49 रुपया अधिक पर, तो यहाँ पे अधिक कितना हो रहा है, 13 इधर 22 इधर, इसमें 13 जोड़िएगा तो 22 में सिर्फ जोड़ना है, 100 में नहीं। तो यहाँ 5 यहाँ 3 यानी 35 अधिक हो रहा है, 35 अधिक हो रहा है। यहाँ अधिक हो रहा है कितना, तो 35, लेकिन सवाल में कितना अधिक का बात कर रहा है, तो 49 का। और यहाँ से आप सीपी निकालिएगा तो 100 से गुना, 7 से काटिएगा, 7 से कटेगा 7 7 49, 7 पंचा 35, 5 से काटिएगा 20 बार में, 7 दूना होता है 14 यानी 140 रुपया क्या हो गया, तो सीपी निकल के आ गया। सवाल में क्या कहा, अगर इस वस्तु को 30% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी ये 140 आपका 100% का वैल्यू है, आप 30% का लाभ लेना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो कितना में बेचना है, ये 130% का निकालना पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 तिया होता है 42, बचेगा 4, 14 4 होता है 18, 182 रुपया में आपको वस्तु बेचना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आसानी से आया ना। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 137 नंबर सवाल को देखिएगा मेरे भाई। 137 क्या कह रहा, का एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम है तो लाभ 4% अधिक होगा। लागत मूल्य बताइए। देखिए इस सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आपको इस सवाल को बनाने का 2 मेथड बताएंगे, एक आसान मेथड, एक शॉर्ट मेथड, एक आपका बेसिक हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको ये सवाल आसान बनाना है, अगर आपको शॉर्ट मेथड से बनाना है, अगर आपको ये सवाल आसान बनाना है तो आप इसको बाई ऑप्शन जाइए। ऐसा नहीं है जो शॉर्ट ट्रिक नहीं है लेकिन आपके ऊपर से जाएगा। आप ऐसा कीजिए, बाई ऑप्शन प्रयोग कीजिए, आप अपने दिमाग को मल्टी डायमेंशनल में सोचिएगा। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको मल्टी डायमेंशनल में सोचना है, यानी अधिक दिशा में आपको सोचना है, यानी आपके दिमाग को सिर्फ बेसिक या शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना, आपके सवाल को जल्दी सॉल्व करना है। तो आइए, बाई ऑप्शन अगर बनाना है तो आप ऑप्शन डी को उठाइए, सीधा ऑप्शन डी को उठाइए, ऑप्शन डी से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप ए से शुरू कीजिएगा, ए नहीं हुआ तो आप डी पे जाइएगा, पहले लास्ट, पहले शुरू, उसके बाद अंत वाला को उठाना है। तो हम सीधा डायरेक्ट क्या उठाते हैं, तो 6, यानी ऑप्शन डी में है 600। क्लियर हुआ। कहा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो क्या पूछा है, ये लागत मूल्य पूछा है, यानी ये लागत मूल्य है। इसका 120% निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 छाके 72 यानी 720 हो जाएगा। यानी हमने सीपी क्या माना, सीपी माना 600, एसपी माना, एसपी कितना हुआ, तो 720। कहा 100 रुपया अगर कम करते हैं दोनों में से, 100 रुपया दोनों में से कम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 620।
कहा क्या, अब यहाँ से आप लाभ निकालिए तो 120 का लाभ होगा 500 पे। अब प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिएगा 24 बार में, यानी यहाँ जो लाभ हुआ 24% का हुआ। अब बताइए यहाँ हो रहा था 20% का लाभ, यहाँ हो रहा है 24% का लाभ, यानी 4% जो अधिक हो रहा है। तो सवाल में भी तो 4% अधिक का बात किया है। इसका मतलब ये जो 600 लिए हैं ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये तो आपका प्रूव है, ये आपका क्या है, तो ये आपका प्रूव है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यानी 600। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, 138 नंबर सवाल कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर किताब बेचता है। यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, 6 रुपया अधिक पर बेची होती, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। तो ये भी सवाल दोस्त आपका आसान है। ये सवाल जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल आसान है, बिल्कुल लाजवाब सवाल है। आइए आते हैं 139 पे। 139 पे आइएगा, 139 को देखिएगा। ये सवाल बहुत ही आसान है, लाजवाब है। कहा सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% के लाभ पर और MI फ़ोन को 20% के लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ 5640 रुपया प्राप्त होता है। MI फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए। ए भैया, अरे इस सवाल को दो मेथड है, तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन से देखिएगा, उसके बाद एलिगेशन से भी शॉर्ट मेथड होगा। सबसे पहले समझिए, तो सैमसंग का फ़ोन 2 गो है, तो 2 लिखिए सैमसंग। उसके बाद 3 है MI का फ़ोन, है ना। अब देखिए, इसको बेच रहा है 10% के लाभ पे, इसको बेच रहा है 20% के लाभ पे, लेकिन टोटल लाभ 5640 है। तो ये टोटल पे निकाल लीजिए, यहाँ कॉमन रहता है तो कॉमन पे निकालिए, तो ये हो जाएगा 40,200। प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना, जिसको काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे काटिए, आप किससे काटना है, तो आप काटिए किससे, तो आप काटिए 4 2 6 यानी 3 से काटिए। 3 1 का 3 होता है, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, फिर यहाँ यानी हो जाएगा 3 8 24। 3 से काटिएगा, 3 1 का 3, 3 3 9, 3 चौके 12। 2 से काटिए 940, इसको काटिएगा ये कितना बार में, 67 बार में, यानी 940/67। अब बताइए, ये प्रतिशत में आया है, यानी इतना प्रतिशत का कॉमन हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इसके नीचे को हटाने के लिए आप 67 से गुना कीजिए, इसमें भी 67 से, इसमें भी 67 से, इसमें भी 67 से। तो 67 से कीजिएगा तो ये 67 कट जाएगा, ये हो जाएगा 670। होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 670%। ये हो जाएगा कितना, 1340%। अब जो नीचे में आएगा ये हमारा CP का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, तो CP का। घटाइएगा तो देखिएगा, यहाँ 30 दीजिएगा तो ये 70 होगा, यहाँ 240 होगा, यानी 700 हो जाएगा। 700 में 240 जोड़िएगा तो 940 होगा, यानी यहाँ 30 240 यानी 270 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा 9 4 13, यानी यहाँ हो जाएगा 400। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, ये जो आया है ये आपका किसका रेशियो आया है, तो ये आपका CP का रेशियो आया है, यानी टोटल CP देखिएगा तो आपके सवाल में 40,200 है कि नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 का वैल्यू, दोनों को जोड़िएगा तो 67। आपसे पूछा है MI का, यानी 27 का निकालिएगा। काटिए आप इसको, तो इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, यानी 600। ये 600 गुना 27 जो आया है ये MI फ़ोन का आया, लेकिन MI फ़ोन है कितना, 3 है, तो 1 का निकालिएगा तो 3 से भाग, 3 नमा 27, 9 छा के 54, यानी एक MI फ़ोन का जो कीमत हो जाएगा 5400 हो जाएगा। लेकिन आपको इससे भी शॉर्ट बनाना है, तो आइए समझाते हैं आपको, दूसरा मेथड देते हैं ताकि आप सवालों को एक लाइन में बनाइएगा। आइए देखिए दूसरा मेथड हमारा, देखिएगा क्या है दूसरा मेथड। तो MI फ़ोन को, यानी पहले 2 सैमसंग है तो सैमसंग लिखिए, 3 MI है तो MI लिखिए, है। इसको बेच रहा है 10% के लाभ पे, इसको बेच रहा है 20% के लाभ पे। अब एक बात बताइए,
इसको बेच रहा है 10% के लाभ पे, इसको बेच रहा है 20% के लाभ पे, यानी दोनों में कितना कॉमन है? ए भैया 10% दोनों में कॉमन नहीं है, तो 10% कॉमन निकाल लेते हैं। इसका क्या 40,200 का प्रॉफिट निकाल लेते हैं 10%, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, यानी 4,020 रुपया जो होगा, ये दोनों को मिला के प्रॉफिट आया है, दोनों को मिला के प्रॉफिट आया है। लेकिन इसका 10% बचल है, इसका 10% बचा हुआ है। आपको टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? तो 5640 हुआ। आप इसमें से 4020 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये 6, ये 1, 1620 रुपया प्रॉफिट है आपका। 1620 रुपया जो ये प्रॉफिट बचा हुआ है अभी भी, तो ये इसका भी 10% बचा हुआ है। इसका रुपया कितना है बचा हुआ? 1620 रुपया। यानी आप सीधा सीधा ये कहे जो ये 1620 जो बचा हुआ है प्रॉफिट, ये 10% का वैल्यू होगा। आप निकालिएगा किसका? तो MI का निकालिएगा, यानी 100% का निकालिएगा। प्रतिशत काटिए, 1010 काटिए, यानी 16,200 रुपया हुआ किसका? तो टोटल MI का CP, टोटल MI फोन का CP हुआ। MI फोन है कितना? 3, तो 3 से भाग दीजिए, 1 का निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा 5400। तो मेरे भाई समझ में आया ना? इतना आसानी से दोस्त आपको समझाएं, ये सब फालतू था, ये सब फालतू था, ये सब समझाने के लिए, ये सब हमारा रफ कैलकुलेशन था। तो मेरे भाई आप देखिए 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ गया, तो क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, कितना नंबर सवाल? तो 140 नंबर। कहा एक किसान ने 4500 में 2 बकरियां खरीदी, उसने दोनों को न तो किसी लाभ पर और न किसी हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे में बेचा तो दूसरे को कितना के नुकसान पर बेचा जाता है? यही बात पूछा। 4500 में 2 बकरी खरीदा और न तो लाभ पे बेच रहा है न तो हानि पे बेच रहा है, लेकिन एक को जो बेच रहा है तो 27% के मुनाफा पे, और कह रहा है दूसरे को कितना पे बेचेगा। यानी जितना भी CP होगा दोनों मिला के तो 4500, लेकिन जितना भी होगा यानी जितना रुपया का उसको लाभ होगा उतना का ही हानि होना चाहिए। तो 27% का जब लाभ हुआ है तो 27% का हानि होगा। इस बनाना कैसे है मेरे भाई मेरे साथी? तो लिखना है CP रेशियो SP। अगर 100 रुपया का है बस पहला बकरी, तो इसको बेचेगा कितना पे? 127 पे, 127 पे बेचेगा। लेकिन सवाल में क्या कहा? सवाल में कहा जो दूसरे बकरी को कितना के नुकसान पे बेचेगा। यानी अगर ये 100 रुपया का वस्तु है तो इसको कितना में बेचना होगा? तो इसको बेचना होगा कितना में? तो 83 में, तब जाके ये 27 का क्या होगा? कवर करेगा। यानी 83 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? तो 8 2 10, यानी 73 हो जाएगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10, यानी 73 में उसको बेचना पड़ेगा। पहले वस्तु को 27% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 100 का 27 हो गया 127। अब दूसरा का भी 100 है, यानी इसको भी बेचेगा तो कितना के? इसको भी बेचेगा तो 73, यानी 27% के नुकसान पे बेचेगा। यानी कितना में? तो 27% के नुकसान में बेचेगा, तो यानी 73 में बेचेगा। यहाँ से आप देखिए तो 200 रुपया हो रहा है, यहाँ भी आपको 200 रुपया हो रहा है। यानी आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। ये बात तो क्लियर है, यही बात सवाल में कहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना के नुकसान में बेच रहे हैं? तो 27 के नुकसान में। किस पे? 100 में। प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना, यानी ये हो जाएगा 2700। तो मेरे भाई 27% हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर 27% होगा। लेकिन आपके सवाल में जो 4500 रुपया दिया हुआ इसका कोई काम नहीं था। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 141 नंबर सवाल पे। मेरे भाई 141 देखिएगा क्या कह रहा है। 141 कह रहा है रमा ने 1200 की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी। वह एक घड़ी को लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर। अगर पूरे लेन देन में वह 40 रुपया का लाभ कमाती है तो दोनों घड़ी के लागत मूल्य के बीच अंतर बताइए। अब दोनों घड़ी मिला के खरीदी कितना में? 1200 में। मान लेते हैं पहला घड़ी को X में, X रुपया में पहले घड़ी को खरीदी है, और इसको जो बेचेगी तो इसको बेचेगी 20% कम में। 20% कम में, यानी 20% कम, यानी इस घड़ी का क्या होगा? 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 प्लस करना है। प्लस करना है क्या?
तो दूसरे घड़ी के लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेच रही है। तो दूसरा घड़ी जो हो जाएगा ये 1200 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर एक का एक्स माने हैं पहले का, तो दूसरे का कितना होगा? 1200 दोनों का है तो 1200 माइनस एक्स होगा ना। तो 1200 माइनस एक्स का 50% एक्स्ट्रा लेके बेच रही है, यानी लाभ लेके बेच रही है। तो 50% एक्स्ट्रा कहने का मतलब 150%। तो इसका जब निकालिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/2। अब देखिए ये यहाँ जो बराबर होगा ये क्या है? तो हानि सहित है, ये लाभ सहित है। तो 1200 में तो खरीदी, ओवरऑल उसको 40 रुपया का लाभ हुआ, यानी 1240 हो जाएगा। 1240 क्यों होगा? तो क्योंकि सीपी भी इसमें इंक्लूड है। देखिए आप यहाँ पे जो है 150% हुआ, यानी सीपी भी इसमें इंक्लूड है। तो आप देखिए यहाँ पे 4x/5 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 प्लस यहाँ काटिएगा तो 6 तिया कितना हो जाएगा? देखिए 1200 का 3/2 निकालिएगा तो 2 छा के 12 6 तिया 1800, यानी 1800 हो जाएगा यहाँ। अब माइनस करना है 3x/2, अब बराबर करना है 1240। अब देखिए इसको उधर ले जाइए और यहाँ घटाइए। जब इसको उधर ले जाइएगा यानी 1800 को, तो 1800 इधर आके घटेगा। ये यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस था तो माइनस हो जाएगा। तो जब इसको माइनस कीजिएगा माइनस 3x/2 और लॉसा लीजिएगा तो 10 5 दूना 10 4 दूना 8 2 पंजा 10 5 तिया 15 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? तो 12 6 होता है 18, तो 560 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? माइनस में होगा। माइनस में है, दोनों को घटाना है और चिन्ह बड़ी संख्या का तो बड़ी संख्या का देना है। यहाँ जो घट के होगा तो माइनस 7x होगा बटे 10 होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 560। माइनस माइनस कटेगा 7 8 होता है 56, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 800 होगा। x का वैल्यू अगर 800 आया तो दूसरे घड़ी का 400 आएगा। कहा दोनों के सीपी का अंतर बताइए, तो दोनों के सीपी का अंतर यानी इसका 800 और इसका 400, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 400 का होगा ना दोनों का डिफरेंस, यानी 400 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई साथी समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? आसानी से समझ में आया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। तो ये सवाल दोस्त 142 आपसे सॉल्व हो जाएगा, 142 आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं, 143 भी आसान है, 143 भी हो जाएगा। 142 143 आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए आते हैं 144 पे। कहा एक कुर्सी को 5% हानि और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपया का लाभ होता है, और यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को भी 5% के लाभ पर बेचता है और उसे तो 180 रुपया का लाभ होता है, तो मेज की वास्तविक लागत। अब देखिए कौन कौन चीज़ है? तो कुर्सी है यानी चेयर है। क्या है? तो चेयर है, चेयर है। उसके बाद क्या है? तो मेज है यानी टेबल है। तो कुर्सी का मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं 100x, और इसका मेज का मान लेते हैं 100y। समझे? अगर आप दोस्त इसको बेसिक से जाइएगा तो आप बहुत ज़्यादा टाइम टेकन करेगा और सवाल हो सकता है तो सॉल्व भी नहीं होगा, इसीलिए आप देखते जाइएगा। सीपी कितना माने हैं? तो 100x माने हैं। इसका कितना माने? 100y माने हैं। अब देखिए 5% का लाभ हुआ, सॉरी हानि हुआ, और मेज पे 15% का लाभ हुआ, लेकिन फाइनली 300 का लाभ हुआ। आपको एक वस्तु पे 50 रुपया का लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु पे 70 का 50% का ये हानि हो रहा है। आपको क्या हो रहा है? तो 50 रुपया का हानि, दूसरे वस्तु को 70 रुपया का लाभ पे बेच रहे हैं आप। तो आपको ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा वो कितना होगा? आप बताइए। एक वस्तु को आप 50 रुपया के हानि पे बेचे हैं, एक को बेचे हैं 70 रुपया के लाभ पे, आपको ओवरऑल कितना का लाभ होगा? तो आप देखिएगा यहाँ से 70 का लाभ हुआ, ये हानि को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 का लाभ, यानी लाभ में से हानि को घटाइएगा, यानी यहाँ पे सीपी से और एसपी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 70 में से 50 घटाइएगा तो 20 होगा। यही बात करने वाले हैं यहाँ पे, समझिएगा। सुनिए समझिए। तो बताइए 5% के हानि पे बेचा है कुर्सी को, तो 5% के हानि पे बेचा है, यानी हानि कितना हो जाएगा? तो हानि हो जाएगा मेरे भाई कितना? तो 100x का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 5x नहीं होगा। और ये लाभ पे बिक रहा है, यानी इसका 15% निकालिएगा तो 15y हो जाएगा। ये लाभ में से इसके हानि को घटाएंगे, यहाँ पे 5% का हानि, यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे यानी ये हो जाएगा 5x, तो हमारा कितना आ जाएगा? 300 रुपया आ जाएगा ना सीपी।
तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार आइए यहाँ पे दोनों में 5-5% का लाभ हो रहा है, यानी ये 5y अब प्लस हो जाएगा 5x अब बराबर हो जाएगा 180। अब कुछ नहीं कीजिए, काट दीजिए, ये हो जाएगा 20y, ये हो जाएगा 480, 0 0 कटेगा, ये कटेगा 24 बार में, यानी y का वैल्यू आया 24। आपसे मेज का क्रय मूल्य पूछा है, मेज का है 100y, तो 100y है यानी 24 गुना कितना हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा 2400 रुपया आपका मेज का कीमत निकल के आया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझे, क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया ना। आइए आज के लास्ट सवाल पे आते हैं और बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है, देखिएगा इस सवाल को भी। 145 नंबर सवाल को देखिएगा। का एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और अपनी कुर्सी को 8.1/3% के हानि पर बेचता है, यदि और कुल मिलाकर 25 रुपया का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यदि वह मेज को 8.1/3% हानि पर, कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ और न ही हानि होती है, तो मेज का लागत मूल्य बताइए। आइए आते हैं सीधे दूसरे नंबर केस पे। दूसरे नंबर केस पे आइएगा तो दूसरे नंबर केस पे देखिए कहा क्या, तो मेज मान लीजिए, चेयर मान लीजिए, इसको चेयर, कुर्सी को चेयर, मेज इसको मान लीजिए। क्या कहा, न तो लाभ हुआ न हानि हुआ, यानी दोनों का जो होगा, एक को हानि हुआ एक को लाभ हुआ, तो दोनों बराबर होगा, यानी जितना का लाभ इसको हुआ होगा उतना का हानि यहाँ पे हुआ होगा, यानी दोनों बराबर होगा ना। वही बात कहा सेकेंड केस में। तो कहा कुर्सी को 12.5% के लाभ पे बेच रहा है, 12.5% के लाभ पे कुर्सी को बेच रहा है, यानी कुर्सी कितना है, तो 12 सही 1/2%। तो आप देखिएगा तो 12 दूना 24, 1 25/2 यानी 200, 25 8 200 यानी 1/8 हो जाएगा। इसका जो होगा 1/12 हो जाएगा। आप निकालिएगा, 8 सही 1/3 जो होता है, 8 या 24, 1 25/300, 25/300 यानी 25 × 12 आपका हो जाएगा कितना, तो 300 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 1/ क्या आया, तो 12 आया। आप यहाँ पे काटिए, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी ये हो जाएगा C, ये तो बराबर है C/m जो होगा, यानी ये हो जाएगा 2/3। सामने में सामने वाला का मान x सटा दीजिए, x इसलिए सटाइए क्योंकि पहले केस में जो कहा अब समझिएगा। कहा 12.5% के लाभ पर बेच रहा है मेज को, 12.5% के लाभ पे बेच रहा है किसको, मेज को। मेज है कितना 3x, इसका 12.5% निकालिएगा तो 12.5% होता है कितना, तो मेरे भाई 1/8 होता है 12.5%, 1/8 होता है क्या 12.5%। इसमें से घटाइएगा किसको, 2x के 1/ क्या होगा 1/12, यहाँ 8 तो यहाँ हो जाएगा 12, 1/12 को घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 25। इसलिए घटाए क्योंकि फाइनली जब निकालिएगा तो ये लाभ आएगा और ये हानि आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये लाभ ओवरऑल पे आया है। तो अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा 3x/8 माइनस हो जाएगा 2 6 के 12, यानी x/6 होगा, ये हो जाएगा 25। यहाँ गुण भाग दीजिएगा, सॉरी लौसा लीजिएगा तो हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9x माइनस 6 चौको 24 यानी 4 बराबर हो जाएगा कितना 25। इसको घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 5x, यानी 5 से काटिएगा तो ये 5 बार में, x बराबर जो निकालिएगा तो 24 × 5 = 120। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा, सवाल में कहा मेज का लागत मूल्य, मेज का लागत मूल्य क्या है 3x है, तो 3x, x का वैल्यू कितना है 120, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 360 रुपया हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको आसानी से समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।